मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे भाई, हम इस टॉपिक में कितने रूल पढ़ चुके हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है। हम ऐसी संख्याओं के रूल पढ़ चुके हैं, जैसे कोई संख्या 2 की फॉर्म में दी है, ऐसी संख्या जिसे हम 2 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं मेरे भाई। ऐसी संख्या जो 5 की पावर n, 5 की कुछ भी पावर हो, इस रूप में अगर कोई संख्या लिखी है तो उसका रूल हमें पता है कि वो संख्या कब किस संख्या को डिवाइड करेगी। या हम डिवाइड करें 3 से या हम डिवाइड करें 9 से, तो इसका रूल भी हमें मालूम हो चुका है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मेरे भाई 11 यानी कि 11, कि कोई संख्या 11 से कब डिवाइड होती है, हम कैसे पता करें कि कोई संख्या 11 से डिवाइड कब होगी। ठीक है, इसका यूज सवालों में कई प्रकार से होगा, जो कि आपको बहुत मज़ा आएगा जब आपको इन रूल के बारे में पता होगा। तो जैसे मैं आपके सामने रैंडम से कोई संख्या लिख देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6। आपको बताना है कि इस संख्या को 11 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई। इस संख्या को 11 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपको बताना है। तो आप कैसे पता करोगे? देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहली संख्या, फिर एक संख्या छोड़ के अल्टरनेटिव, ठीक है ना, एक संख्या छोड़ के। अब इधर तो कोई, इसको छोड़ोगे आप तो इधर कुछ है नहीं है। ठीक है, और अब यहाँ से सेकंड संख्या से इसको, फिर इसको, फिर इसको। समझ में आया मैंने क्या किया? पहली संख्या, फिर दूसरी को छोड़ के तीसरी संख्या, चौथी को छोड़ के पांचवी संख्या, फिर छठवीं को छोड़ के जो इधर होती उस संख्या। अब ऊपर वाली संख्या को अलग जोड़ लो, नीचे वाली संख्या को अलग जोड़ लो। तो क्या करोगे, 1 और 3 को जोड़ोगे 4, 4 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा मेरे भाई, 9। अब नीचे वाली संख्या को जोड़ोगे 2, 2 के बाद 4 जोड़ोगे 6, और 6 को 6 में जोड़ोगे कितना आएगा, 12। इन दोनों संख्याओं को लोगे आप डिफरेंस यानी कि अंतर। इन संख्याओं को लोगे आप क्या, अंतर। 12 और 9 का अंतर कितना आएगा मेरे भाई, 3। 12 और 9 का अंतर कितना आएगा मेरे भाई, 3। अगर मेरे भाई अंतर आ जाए आपका 0, अगर मेरे भाई आपका अंतर आ जाए 0, या कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से डिवाइड हो जाए, जैसे 11 ही आ जाए, जैसे 11 आ जाए, इन दो संख्याओं का अंतर 11 आ जाए, 0 आ जाए, 22 आ जाए, कोई 11 का मल्टीपल, कहने का मतलब है 11, 22, 33, 44, इतना ज़्यादा तो आएगा नहीं, खैर इतना ही आएगा बस। ठीक है, या तो 0 आएगा, या 11, या 22। अगर इनमें से कोई आता है तो समझ लेना ये पूरी की पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि आपका शेषफल कितना बचेगा, 0। अभी तो हमारा अंतर कितना आया मेरे भाई, 3, ओनली 3, यानी कि 3 आया, तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे मैं आपके सामने कोई संख्या लिखता हूँ, देखो मैं आपके सामने संख्या कोई भी लिख देता हूँ। चलो अब लिख देता हूँ मैं, इसको साफ किए मैंने, इधर रख दिया मैंने 3। ठीक है, अब देखो, अब क्या करोगे मेरे भाई, पहली संख्या, पहली के बाद तीसरी संख्या, मतलब एक छोड़ के संख्या लेनी है। पहली संख्या, पहली के बाद तीसरी, तीसरी के बाद पांचवी, पांचवी के बाद अगली। ठीक है, इनको छोड़ना है, फिर नीचे से इनको लेना है, इसको जो छूट गई है। ठीक है, ऊपर वाली को अलग जोड़ दो, नीचे वाली को अलग जोड़ दो। 1 और 3 4, 4 और 5 कितना, 9, और 9 और 3 कितना होगा मेरे भाई, 12। कितना होगा, 12। अब नीचे वाली को जोड़ोगे मेरे भाई, 6 और 4 10, 10 और 2 12। इन दोनों संख्याओं का आप अंतर लोगे, 12 और 12 का अंतर, अंतर मतलब घटाना रहता है एक तरीके से। ठीक है, 12 और 12 का अंतर कितना आएगा, 0। जब भी 0 आए, या 11 आए, या 22 आए, या 33 आए, इतना अंतर आएगा आपका, तो समझ लेना वो संख्या, ये वाली संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये संख्या आपको लग रहा है ऐसे कैसे डिवाइड हो जाएगी, तो आप चेक भी कर सकते हो समझने के लिए। बाद बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, और दूसरी जगह इसका दूसरा कॉन्सेप्ट बताएंगे 11 का। फिलहाल के लिए इतना ही जान लो। जैसे मैं इस संख्या को 11 से डिवाइड करता हूँ, देखो 11 एकम 11, कितना बचेगा, 1 उतारेंगे 3, 11 एकम 11, यहाँ बचेगा कितना, 2 उतारेंगे 4, 11 दूनी 22, कितना बचेगा, 2 उतारेंगे 5, 11 दूनी 22, और बचेगा कितना, 3। ठीक है, उतारेंगे कितना, 6, 11 तिया 33,
11 तिया 33, बचेगा कितना 3, उतारेंगे इस 3 को, 11 तिया 33, ठीक है। तो शेषफल कितना आ गया मेरे भाई आपका 0। तो इस तरीके से आप 11 का भी नियम ऐड कर लेना और नोट कर लेना अपनी तरीके से, जो मैंने समझाया है आपको कि कैसे पहचान होगी कि कोई संख्या 11 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। इनका यूज सवालों में बहुत अच्छी तरीके से करना है हमको। अगर आपको ये सब याद है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, मैंने आपके लिए एक क्लास, इस क्लास का जो नॉलेज है मेरे भाई, कम से कम 20 यूट्यूब क्लासों को देख के कलेक्ट किया है मैंने, जब आपके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने मेरे भाई। इसको जाया ना करें आप, हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। तो देखो अब मैं आपको संख्या चेंज करता हूँ रैंडमली। देखो मैंने आपके सामने संख्या लिखी मेरे भाई 6, 12, 18, 24, 72। अब इनका नियम जानेंगे मेरे भाई कि कोई संख्या 6 से कब डिवाइड होती है, 12 से डिवाइड कब होती है, 18 से डिवाइड कब होती है, 24 से, 72 से, और आगे भी काफ़ी संख्या हैं जिसका अंदाज़ा आप अभी लगा लोगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 30। तो आपको बताना कि ये संख्या 6 से डिवाइड होगी या नहीं। मान के चलो ये अभी मैंने छोटी संख्या लिखी, इसकी जगह कोई बड़ी संख्या हो सकती है, 10 अंकों की, 20 अंकों की, कोई भी हो सकती है। तो उसका पता हम कैसे लगाएंगे कि ऊपर वाली संख्या 6 से डिवाइड होगी या नहीं। तो मेरे भाई 6 के ऐसे 2 फैक्टर करो आप मेरे भाई, 6 के ऐसे 2 फैक्टर करो जिसका HCF 1 हो, जिसमें कुछ कॉमन ना है। कुल मिला के बात यही कह रहा हूँ मैं, 6 के कोई ऐसे 2 फैक्टर करो, 6 के कोई ऐसे 2 फैक्टर करो मेरे भाई जिनमें कुछ कॉमन ना आए, जैसे 2 और 3। 6 के 2 फैक्टर हैं, 2 3 6 होते हैं, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए। तो भाई फैक्टर कर दिए। इन फैक्टर से मेरे भाई, इन फैक्टर से वाली संख्या डिवाइड होती है तो 6 से भी ये संख्या डिवाइड होगी। जैसे 2 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, आपको पता है 2 से डिवाइड हो जाएगी 30, 3 से डिवाइड हो जाएगी 30, 3 से भी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के रूल आप पढ़ चुके हो, इन दोनों के रूल आप पढ़ चुके हो। जब इन दोनों से ऊपर वाली संख्या डिवाइड होती है तो मेरे भाई 6 से भी वो संख्या डिवाइड होगी। अब देखो, अब मैंने पूछा आपसे 12 का नियम क्या होगा। 12 का नियम भी सेम यही करना है कि 12 के ऐसे 2 फैक्टर करो मेरे भाई, 12 के ऐसे 2 फैक्टर करो, 12 के 2 ऐसे फैक्टर करो जिनका HCF या उनमें कुछ कॉमन ना है, उनका HCF या तो 1 हो या उनमें कुछ कॉमन ना है। जैसे मैंने 12 के फैक्टर किए 3 × 4, 3 × 4 यानी कि 4 × 12, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर ऊपर वाली संख्या इन दोनों से डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है, 4 से भी डिवाइड होती है, तो ये संख्या 12 से भी डिवाइड होगी। जैसे ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी पक्का, ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 4 7 होते हैं 28, 4 8 होते हैं 32, 4 के पाड़े में 30 कभी आते नहीं, तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। जब ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी तो मेरे भाई ये संख्या 12 से भी डिवाइड नहीं होगी। तो ऐसी सभी संख्याओं को आप कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे कि ऊपर वाली संख्या इन संख्याओं से डिवाइड होगी या नहीं। तो आप क्या करोगे, जैसे मैं 24 ले लेता हूँ, तो 24 के ऐसे 2 फैक्टर करोगे आप जिनमें कुछ कॉमन ना हो, जिसमें कुछ कॉमन ना हो। जैसे 24 के फैक्टर मैं कर देता हूँ 3 × 8, 8 × 24, 8 × 24, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन का मतलब मेरे भाई जैसे 2 और 4, इन दोनों में कॉमन क्या है 2, इन दोनों में कॉमन क्या है 2, जैसे 2 कॉमन ले लोगे अंदर बचेगा 2 और 1 और 2, ठीक है। यानी कि कॉमन समझ रहा होगा क्या होता है कॉमन, मैं बताऊंगा आपको जब HCF सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो देखो 3 से वाली संख्या डिवाइड हो जाएगी लेकिन 8 से नहीं होगी। जब इन दोनों से डिवाइड हो जाएगी तो ये संख्या 24 से भी डिवाइड होगी, इन दोनों से डिवाइड नहीं होगी तो मेरे भाई ये संख्या 24 से डिवाइड नहीं होगी। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अभी आपको सिखाना बाकी है। तो इस प्रकार ऐसी कोई भी संख्या आ जाए, ठीक है ना, तो उनके ऐसे 2 फैक्टर करना आप जिनका HCF 1 हो या इन दोनों में कुछ कॉमन ना आए मेरे भाई, उनके फैक्टरों में कुछ कॉमन ना आए। उन फैक्टरों से अगर वो संख्या डिवाइड होती है तो ओरिजिनल संख्या से भी वो संख्या डिवाइड होगी, वरना उनके फैक्टर से जो संख्या डिवाइड नहीं होती उस संख्या से भी वो संख्या डिवाइड नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। तो इससे आगे का कॉन्सेप्ट अगली क्लास में तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।